एक ही ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है। ऐसे प्रीतम प्रभु परमात्मा को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 30, श्लोक नंबर है 19वें श्लोक में श्री हरि द्वारकोरनाथ कृष्ण मुरारी सब अपनी मुख की वाणी से अर्जुन को कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता न किसी के द्वारा मारा जाता। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, आत्मा को कौन मार सकता है? शरीर को मार सकते हैं और शरीर तो मायावी है, एक दिन तो इसको मरना ही है, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तथा जो इसको मरा मानता है वह अज्ञानी है। शरीर के मारे जाने पर वह उसको मरा मानता है, वह अज्ञानी है, उसको सत्य का पता नहीं, इसके लिए शरीर को ही भगवान मान लेता है, शरीर की ही पूजा कर लेता है, वह अज्ञानी है। लेकिन जो योगी है वह शरीर की कभी पूजा नहीं करता, उसको पता है कि भगवान ने ना कहा है भगवत गीता में, शरीर नाशवान है, शरीर माया से बना है, 5 तत्व माया में है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि भाई मैं 5 तत्वों से परे हूँ, 3 गुणों से भी परे हूँ, संपूर्ण माया से मैं परे हूँ। इसके लिए हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, तो उस आत्मा को जान। आत्मा सोई परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा है, परमात्मा ही मैं हूँ। तो भगवान किस तरफ इशारा कर रहे हैं और लोग किस तरफ भगवान की पूजा कर रहे हैं? भगवान आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं और लोग शरीर में अटके हैं, शरीर की ही पूजा करते हैं। जो इस आत्मा को मरा मानने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मरी जाती है। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह आत्मा सवय परमात्मा का अंश है, पर यह आत्मा इस शरीर में कैसे फंस गई? यह आत्मा बंधन में कैसे आई, यह जानना बहुत ही जरूरी है। यह जानने के लिए सबसे पहले यह आत्मा कैसे फंसी थी, उस विषय में जानना बहुत जरूरी है। इस आत्मा का घर सतलोक है। इस आत्मा का जो घर है, इस आत्मा का जो लोक है, वह तो सतलोक है। यह नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं, यह तो मृत्यु लोक है। यहाँ पे तो सब प्राणी मरने वाले हैं, पहले मर चुके हैं, दूसरे मरने वाले हैं, और ये तो मृत्यु लोक है। हर रोज़ कोई न कोई रोज़ मर रहा है, जन्म मरण चालू है। ये मृत्यु लोक आत्मा का लोक नहीं है, ये तो मृत्यु लोक है, ये तो इन शरीरों का लोक है। तो शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। आत्मा का लोक तो परमात्मा का जो लोक है वही है। पर एक समय की बात है कि परमात्मा के लोक से, अपने घर से आत्मा थोड़ी सी नीचे आ गई। नीचे आए
जो परमात्मा का सतलोक है वही सचखंड है। उस एक सचखंड को छोड़ के दूसरी सब माया है। परमात्मा का लोक है वही एक सतलोक है। उस सतलोक से नीचे जैसे तो पूरी माया है। नीचे कोई भी आत्मा आती है तो वो माया का लेप उसे लग जाता है। तो शुरुआत में आत्मा अपना घर छोड़ करके नीचे आई। तो नीचे आई तो सबसे पहले आकाश तत्व है, वह कोई भी आत्मा एक बार नीचे आती है अपनी सब इच्छा से, तो फिर जो पंच तत्व है वह उस आत्मा के ऊपर कवर बन जाता है। जैसे ही वह कवर बन गया तो वो पंच तत्वों को लेकर के आत्मा सतलोक में नहीं जा सकती। सतलोक में अकेली आत्मा ही प्रवेश पाती है। जैसे ही पंच तत्व उस आत्मा के ऊपर कवर बन गया तो फिर वह आत्मा सतलोक में नहीं जा सकती जब तक उन पंच तत्वों से निवृत्त नहीं हो जाएगी। एक समय था कि हम सभी आत्माएं सतलोक में निवास करते थे। हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा सतलोक में विराजमान। परमात्मा के सन्मुख हम सभी आत्माएं निवास करते थे। हमारा कोई जन्म नहीं था, कोई मरण नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई सुख नहीं था। सदा आनंद स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में हम थे वहाँ पे। आत्मा को सतलोक में न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कुछ चाहिए, न कुछ लेना न देना। सदा आनंद सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा रहती थी। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। शुद्ध स्वरूप में रहते थे। तो कोई आत्मा को कुछ खोज करने की या कुछ देखने की इच्छा हुई तो वह आत्मा सव्य सतलोक को छोड़ के नीचे आई। एक ही सत्य सनातन धाम है, वो है सतलोक। एक ही अव्यक्त अविनाशी पुरुष है, वह है सतलोक। उस सतलोक को छोड़ के दूसरी सब माया है। तो जैसे ही आत्मा सतलोक को छोड़ के नीचे आई नीचे सबसे ऊपर है आकाश तत्व। आकाश तत्व को तोड़ के वह आत्मा आकाश तत्व के नीचे आई तो थोड़ा सा उसके ऊपर वजन आया कि मैं तो मुक्त थी, मेरे को कोई बंधन ही नहीं था, ये वजन कहाँ से आया। तो उसको लगा कि इधर तो दुख है, इधर तो पीड़ा है, मैं वापस सतलोक में जाऊँ, वहाँ पे मुक्त हूँ। ऐसा बोझ तो मेरे ऊपर कभी आया नहीं। तो वह आकाश तत्व को तोड़ के ऊपर जाना चाहा, मगर आकाश तत्व को तोड़ के वो ऊपर नहीं जा सकी, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा था अकेला। परमात्मा ने सभी की इच्छा से, परमात्मा के अंदर 100 गुण है, संपूर्ण 100 गुण संपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो परमात्मा ने एक गुण को अपने से अलग किया तो वह एक गुण सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। परमात्मा ने कहा, मैं अव्यक्त अविनाशी हूँ, मैं जन्म मरण से रहित हूँ,
मैं कहीं जाता नहीं आता नहीं, मैं इसी धाम में सदा से हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप में, मुक्त अवस्था में मैं करता हूँ। लेकिन तुम्हें मैंने मेरे स्वरूप का ही बनाया है। जैसा मेरा रूप है वैसा तुम्हारा रूप है। मैं भी ज्योति स्वरूप हूँ, तुम भी ज्योति स्वरूप। लेकिन तुम नीचे जाके कोई रचना करो। ज्योति निरंजन ने कहा परमात्मा को कि मैं रचना करता हूँ, लेकिन आपसे कुछ मैं वचन चाहता हूँ। तो परमात्मा ने हाँ बोला और कहा कि बोलो। कि एक ही सत्य सनातन धाम है, वह सतलोक आपका जो लोक है, और उस लोक के नीचे माया है, वह हमारा लोक है ज्योति निरंजन का। तो आपकी सतलोक से कोई आत्मा सब इच्छा से अगर नीचे आएगी तो एक बार नीचे आ गई वह तुरंत ऊपर नहीं जा सकती। अगर वापस उस आत्मा को सतलोक में आना है, मुक्त होना है, तो मनुष्य का शरीर धारण करके, फिर मनुष्य का शरीर धारण करके ज्ञान, सत्य का ज्ञान लेके, ध्यान योग का अभ्यास करके 10वें द्वार से सब माया को छोड़ के आत्मा अगर शरीर को छोड़ के जाएगी तो वह सीधी सतलोक में प्रवेश करेगी। मनुष्य का शरीर ही मुक्ति का द्वार बनेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। अकेली आत्मा या कभी भी एक बार यहाँ पे आ गई तो वापस सतलोक में नहीं जा सकती। मनुष्य का शरीर धारण करके ध्यान भजन करके ही सतलोक में जा सकती है। तो परमात्मा से वचन लिए थे निरंजन पुरुष ने कि कोई भी आत्मा एक बार नीचे आई तो वापस नहीं जा सकती, उसको मनुष्य का शरीर धारण करना ही पड़ेगा और ध्यान भजन करके समाधिस्थ होकर के 10वें द्वार से शरीर को छोड़ के जाएगी, उसका मोक्ष होगा। अगर कोई साधक योगी समाधि में प्रवेश न पा सके तो उसका जन्म मरण चालू रहेगा। तो ये निरंजन पुरुष ने परमात्मा से वचन लिए थे, इसलिए आत्मा यहाँ पे आती है तो फंस जाती है, फिर उसको मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है, फिर ध्यान योग करके वह समाधि में प्रवेश पाके 10वें से आत्मा अकेली सतलोक में जा सकती है। ध्यान योग भी उस योगी का अगर अधूरा रहता है तो वह सतलोक में नहीं जा सकती। शरीर को लेके तो जा ही नहीं सकती। और नॉर्मल मनुष्य कहते हैं कि ये आदमी मर गया, तो 2 तत्व इधर छोड़ा, 3 तत्व तो सूक्ष्म शरीर में अभी आत्मा है, तो सूक्ष्म शरीर भी सतलोक में नहीं जा सकता। तो इसके लिए ऋषि मुनियों ने खोज की कि हम कैसे मुक्त हो जाए। तो ध्यान योग का मार्ग है और ध्यान योग का अभ्यास और समाधि में प्रवेश से यह रास्ता खोजा, और इस तरह से कुछ करोड़ों खरबों में कोई एक आत्मा होती है वह मुक्त हो सकती है, बाकी हर किसी के बस की बात नहीं। तो ये मोक्ष का रास्ता है। ये श्री हरि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को बताया कि इसी रास्ते से ये मुक्ति का मार्ग है, इसको अपनाओ, अपने जीवन में उतारो, इसका प्रयोग करो और मुक्त हो जाओ। जो माया है वह सतलोक में नहीं जा सकती। सतलोक में एक ही शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, अकेली आत्मा ही सतलोक में जा सकती है। लेकिन थोड़ा भी लेप लगा है माया का, तो माया को लेके तो सतलोक में नहीं जा सकती ना आत्मा। जैसे कि अभी हमारा शरीर है पंच तत्वों
से बना हुआ। तो इस शरीर को लेकर के हम सतलोक में नहीं जा सकते। शरीर को लेके पाताल जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं, देव देवता के लोक में जा सकते हैं, लेकिन शरीर को लेकर के सतलोक में नहीं जा सकते। फिर जब ये पंच तत्व स्थूल शरीर है, इसको छोड़ के जब कहते हैं नॉर्मल मनुष्य के मर गया, तो पंच तत्व का शरीर है, उसमें आत्मा है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो ये स्थूल शरीर को छोड़ के जाता है। नॉर्मल मनुष्य अपने कहते हैं कि ये आदमी आज मर गया है, तो उसने सिर्फ 2 तत्व ही इधर छोड़े हैं, 3 तत्व का सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ के गया। तो सूक्ष्म शरीर अग्नि, वायु और आकाश 3 तत्वों से बना है, और उसके साथ 3 गुण भी मौजूद है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 तत्व और 3 गुण का शरीर सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी सतलोक में नहीं जा सकता, वो भी स्वर्गलोक, नरकलोक, देवी देवताओं के धाम जा सकता है, लेकिन सतलोक में प्रवेश नहीं पाता। और जब तक सतलोक में आत्मा प्रवेश न पाए, वहाँ तक जन्म मरण चालू रहता है। जन्म मरण, दुख, लाभ, हानि, ये सब चालू रहता है। आनंद, पीड़ा, दुख, सुख सब चालू रहता है। तो कोई योगी क्या करता है? योगी ध्यान योग का अभ्यास करता है। ध्यान योग का अभ्यास करके ज्ञान की गहराई में जा करके शरीर की वृत्ति को छोड़ देता है। ध्यान में बैठ के जैसे ही शरीर की वृत्ति को योगी छोड़ देता है, तो वह पंच तत्वों से मुक्त हो गया। फिर ध्यान की गहराई में जाता रहता है, ध्यान की गहराई में जाता रहता है, और अपने मन को भी बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे ही मन को छोड़ा तो 3 गुणों से मुक्त हो गया। एक समय ऐसा आता है कि वह योगी पूरी प्रकृति से मुक्त हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। तो समाधि में कोई प्रकृति का अंग नहीं जा सकता। समाधि में केवल आत्मा का ही अनुभव करती है। आत्मा सभी आत्मा का दर्शन करती है। फिर 10वां द्वार है मनुष्य के शरीर में सबसे ऊपर वाला भाग। वहाँ से इस शरीर को छोड़ के जो आत्मा जाती है, वह मुक्ति को प्राप्त होती है। उसका फिर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो ये रास्ता है मुक्ति का। तो हर साधक को, हर योगी को ध्यान योग का अभ्यास करके माया से ऊपर उठ जाना चाहिए, और समाधि में जा करके 10वें द्वार से आत्मा को 10वें द्वार से प्रवेश से अगर आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाती है, शुद्ध आत्मा के साथ में कोई तत्व नहीं जा सकता। सबको इधर ही छोड़ के केवल आत्मा ऊपर सतलोक में जाती है, तो उसका मोक्ष होता है, उसका जन्म मरण नहीं होता। एक भी तत्व आत्मा को चिपका है तो वह सतलोक में नहीं जा सकती, क्योंकि वो तत्व उसको सतलोक में तत्व को लेके तो नहीं जा सकती ना, तत्व को छोड़ के जा सकती है। तो जैसे ही आत्मा नीचे आई, तो सबसे पहले आकाश तत्व का उसको छोला मिल गया।
आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, आत्मा तो शून्य स्वरूप है, आत्मा तो निरंकारी है, निरंजन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। लेकिन जैसे नीचे आई तो उसको आकाश तत्व का छोला ऊपर चढ़ गया, ओढ़ लिया उसने। फिर अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, ये 3 तत्व का उसने छोला, उसको ये शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर उसको कहते हैं। जैसे ही सूक्ष्म शरीर मिला उस आत्मा को, तो आत्मा तो डूब में हो गई और उसके ऊपर ये 3 तत्व दिखने लगे। 3 तत्व का एक शरीर बन गया। आत्मा का कोई शरीर नहीं है, आत्मा तो शून्य स्वरूप है, आत्मा तो ज्योति स्वरूप है। लेकिन ये जैसे ही 3 तत्व आत्मा का ऊपर कवर बना तो शरीर बन गया। 3 तत्वों का ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर। तो अब आत्मा ना रही, आत्मा तो डूब में चली गई और ऊपर ये 3 तत्व दिखने लगे, 3 तत्वों का शरीर दिखने लगा। उसके बाद में वह सूक्ष्म शरीर ओमकार जी ने पृथ्वी लोक पर किसी माँ के गर्भ में सूक्ष्म शरीर प्रवेश हुआ। फिर 2 तत्व और चिपक गए, पृथ्वी और जल। 2 तत्व और चिपके तो स्थूल शरीर उसका बना। आत्मा तो डूब में है, आत्मा के ऊपर 3 तत्व, फिर ये 2 तत्व, 5 तत्व हो गए। वो 5 तत्व का पूरा शरीर बन गया, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर बना, फिर उसका जन्म हुआ एक बच्चे का। अब आत्मा तो डूब में है, उसके ऊपर 3 तत्व है, उसके ऊपर 2 तत्व है, 5 तत्व। उसका नाम हुआ, वो नाम से बुलाते हैं, शरीर से बुलाते हैं, आत्मा का उसको कोई पता नहीं। इस तरह से ही आत्मा इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस शरीर रूपी माया में फंसी। अब उसे कुछ पता नहीं, जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, वैसे ही जन्म मरण होता है। पंच तत्वों का ये छोला उसके ऊपर है, आत्मा के ऊपर, जब तक वह सतलोक में नहीं जा सकती। तो उसके बाद में ऋषि मुनियों ने, योगियों ने खोज की कि भाई हम कैसे मुक्त हो जाए। यहाँ पे तो जन्म मरण दुख का कोई अंत नहीं है, तो हम कैसे वापस सतलोक में चले जाए। तो फिर सत्य की खोज की, धर्म की खोज की, ध्यान योग समाधि की खोज की। तो ध्यान योग का अभ्यास करने से धीरे धीरे ये तत्व छूट जाते हैं। समाधि में जाने से 5 तत्व छूट जाते हैं और 10वें द्वार से आत्मा इस शरीर से त्याग करती है, शरीर को त्याग करती है, तो वह सीधी सतलोक का मार्ग उसे मिल जाता है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। तो ये ऋषि मुनियों की खोज है, संत महात्माओं की खोज है, योगियों की खोज है कि भाई आत्मा फंसी, थोड़ी नीचे आई तो ये पंचतत्व का लेप चढ़ गया। अब इसको पंचतत्व के लेप को छोड़ाना तो पड़ेगा ना। इसके लिए सतगुरु जरूरी है। जो सतगुरु होता है वह मुक्ति का मार्ग देता है। वह मुक्ति का मार्ग देता है कि ये बंधन में से कैसे छोड़ना है, बंधन से कैसे छुड़ाना है। इसके लिए तत्वदर्शी संत होता है, वही इसका मार्ग बताता है। जो तत्वदर्शी संत है वही मुक्ति का मार्ग बताता है उस जीव को। अगर कोई शुद्ध आत्मा उस तत्वदर्शी के शरणों में जाती है तो वह तत्वदर्शी ध्यान योग का अभ्यास देता है। ध्यान में ही मन बुद्धि से परे कोई योगी जा सकता है। ध्यान की गहराई में जा कर के ही एक एक तत्व छूट जाते हैं, पंच तत्व छूट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अकेली रह जाती है समाधि में। तभी वह उसका मोक्ष होता है, तभी वह अपने घर में जा सकती है परमात्मा के पास आत्मा। बाकी कोई रास्ता नहीं है।
इसके लिए, इस खोज के लिए ऐसे तत्वदर्शी की शरण में जाओ तो वही मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं है बताने वाला। एक ही संत, तत्वदर्शी संत होता है, पूर्ण ज्ञानी, 100% शुद्ध ज्ञान, 100% शुद्ध ज्ञानी ही मोक्ष का मार्ग बता सकता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आत्मा फंस तो गई है भी इस संसार चक्र में, दुख, पीड़ा, जन्म, मरण, बच्चा, जवानी, बुढ़ापा, ये चक्रव्यूह चलता रहता है। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इस संसार चक्र आवागमन से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, तत्वदर्शी संत सद्गुरु। वही इस आत्मा को मुक्ति दे सकता है। श्री हरि श्रीमद् भागवत गीता में श्री हरि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को रास्ता बताया। हे अर्जुन, इस चक्रव्यूह में से निकलना चाहता है तो तू ऐसे तत्वदर्शी के पास जा, झुक प्रणाम कर, दंडवत पूर्वक प्रणाम करने से वे तत्वदर्शी संत तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। सत्य का उपदेश वह है जो आत्मा का ही नाम बता दे अपने शिष्य को, आत्मा का घर बता दे, मुक्ति का मार्ग बता दे, छूटने का उपाय। तो ऐसे तत्वदर्शी संत महात्मा अपने शिष्य को रास्ता बताते हैं। वह रास्ता है कि जो योगी तत्वदर्शी संत श्री योग वशिष्ठ जी महाराज ने यही रास्ता राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत को बताया था। आवागमन से छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए वही रास्ता है सबके लिए। एक ही रास्ता है, वही सत्य सनातन है, वही पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। छूटने का एक ही रास्ता है, भले विधि अलग अलग हो, मुक्ति का एक ही मार्ग है। तो योग वशिष्ठ जी महाराज श्री राम को बता रहे हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत को बता रहे हैं। सबसे पहले छूटने के लिए ज्ञान होता है। ज्ञान जिस योगी को प्राप्त होता है तो वो कर्म में उतरता है, कर्म से ध्यान में उतरता है, ध्यान से समाधि में उतरता है। ये रास्ता है। तो सबसे पहले ज्ञान दिया, शॉर्टकट में उनको समझाया ज्ञान कि भाई जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरिया, ये 4 अवस्थाएं हैं। इसमें नॉर्मल मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्त 3 अवस्थाओं में घूमता है और 3 अवस्थाओं में आवागमन, जन्म मरण सब चालू रहते हैं। पर कोई योगी होता है, वो तुरिया अवस्था में प्रवेश करता है। तुरिया अवस्था है वह मोक्ष का घर है। तुरिया अवस्था में जो योगी चला जाता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह जन्म मरण से छूट जाता है, सुख दुख से छूट जाता है, सारी झंझटों से छूट जाता है। तो श्री राम ने कहा कि उस तुरिया अवस्था में हम जाए कैसे। तब योग वशिष्ठ जी ने मुक्ति का मार्ग
खोला उन्होंने और कहा कि मुक्ति का मार्ग है। उस योगी को, उस साधक को शुरुआत में साफ सुथरी जगह, समतल भूमि पर आसन को जमा करके सरल सुखासन में बैठ करके आसन ऐसा होना चाहिए कि उस आसन पर बैठने से उस योगी को सुख मिले, शांति मिले और बैठने की इच्छा हो। थोड़ी भी भूमि आड़ी टेढ़ी नीचे ऊपर न हो, सही तरीके से समतल भूमि हो, एकदम सीधी, ताकि आसन पर बैठने के बाद में कुछ भी खटपट न लगे। आसन में बैठने के बाद आसन डिगे नहीं। ऐसे स्वच्छ सुंदर पवित्र समतल भूमि पर बैठ करके अपने आसन को जमाए। आसन को जमा करके मेरुदंड को एकदम सीधा रखे, सम रखे, गर्दन को भी सीधी रखे। इस तरह से बैठ करके शुरुआत में साधक को श्वासोश्वास पर ही ध्यान रखना है। शुरुआत में साधक को श्वासोश्वास पर ही ध्यान को रखना है। ये जो श्वास है ना, अंदर गई और बाहर आई, श्वास को होश से देखना है। वर्तमान श्वास हमेशा वर्तमान में ही चलती है। श्वास कभी भूतकाल में न चली है, न चलेगी, न भविष्य में चलेगी। श्वास हमेशा नई होती है, ताज़ी होती है, अभी और यहाँ, वर्तमान। उस ऐसे वर्तमान में चलने वाली श्वास को होश से देखना है, जागृत होकर देखना है कि ये श्वास अंदर गई, ये बाहर आई, ये अंदर गई, ये बाहर आई, ये अंदर गई, ये बाहर आई। ऐसा बोलना भी नहीं है, सिर्फ जानना है, सिर्फ देखना है कि अंदर आई और बाहर आई, बस। कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ जानना है। होश मात्र से श्वास को अंदर खींचना है, होश मात्र से श्वास को बाहर छोड़ना है, बस इतना ही काफ़ी है। यह श्वासों का ध्यान करते 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 आसन बढ़ेगा, आसन बढ़ेगा। 1 घंटे का हो जाएगा योगी का आसन। तो श्वास जैसे अंदर जाती है ना, तो त्रिवेणी में टच होकर के अंदर जाती है। जब बाहर आती है तो त्रिवेणी में टच होकर के बाहर आती है। तो लगातार हम श्वास का प्रयोग करेंगे, श्वासोश्वास पर ध्यान करेंगे, तो उससे त्रिवेणी में ऑटोमेटिक प्रकाश हो जाता है। जैसे ही प्रकाश होता है त्रिवेणी में, तो पहले अपनी सूरत श्वास को देख रही थी। जैसे ही प्रकाश हुआ, तब अपनी सूरत को नूर में लगाना है। प्रकाश को ही नूर कहते हैं।
सुरत नुरत का ध्यान, सुरत नुरत का ध्यान। ये हमारी सूरत है ना, इसको जो नूर दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, बस सूरत से उस प्रकाश को देखना है। बस उस प्रकाश को देखते रहे। आसन पर बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन भी सीधी है, शरीर को ढीला छोड़ दिया है, विश्राम में। शून्य है, मौन है, निर्विचार अवस्था है। उस अवस्था में जो त्रिवेणी में प्रकाश दिखता है उसको देखना है, मात्र प्रकाश को देखना है, लेकिन कोई विषय नहीं, कोई मांग नहीं, कोई आशा नहीं। होशपूर्वक जागरूक होकर के उस प्रकाश को देखना है, मात्र उस प्रकाश को देखना है, मात्र। ले जा, कुछ विचार नहीं करना है, न कुछ मांग करनी है, प्रकाश को देखना है। उस प्रकाश को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। आज्ञा चक्र की गहराई में खो जाना है, आज्ञा चक्र की गहराई में खो जाना है, विलीन हो जाना है। आज्ञा चक्र की शून्य की गहराई में खो जाना है, विलीन हो जाना है। इस तरह से आज्ञा चक्र का ध्यान करते करते 3 से 4 घंटे का, 5 घंटे का आसन हो जाए, जब तक आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करते रहिए, तब तक आज्ञा चक्र की जितनी भी ताकत है, जो भी शक्ति है, उस पूरी ताकत का उस योगी को अनुभव होता है। दिव्य दृष्टि उस योगी को प्राप्त हो जाती है, सव्य सव्य का मालिक हो जाता है, सव्य सिद्ध हो जाता है, वह सव्य सिद्ध योगी हो जाता है। वह पूरे विश्व को अपनी एक नज़र से देख सकता है, सुन सकता है, भूत भविष्य और वर्तमान का दृष्टा हो जाता है, उसे सब दिखने लग जाता है। आज्ञा चक्र की पूरी ताकत को वह अनुभव कर लेता है। उसके आगे और उसके आगे बढ़ता है वह योगी, आसन को नहीं छोड़ता है, बैठा ही रहता है, बैठा ही रहता है। इसके आगे अनहद नाद है। वह योगी उस अनहद नाद को सुनता है। तब गुरु महाराज कहते हैं कि अभी आज्ञा चक्र को भी छोड़ दो। आज्ञा चक्र से ऊपर, आज्ञा चक्र से पर अनहद नाद सुनाई दे रहा है। जैसे ही अनहद नाद सुनाई लगे, तब अनहद नाद को ही सुनना है। लेकिन अनहद नाद तो आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे तब भी सुनाई देगा, श्वास का ध्यान करेंगे तब भी सुनाई देगा। लेकिन अपने घर का होश होना चाहिए कि अब मेरा घर कौन सा है, श्वास का है, आज्ञा चक्र का है या नाद का है। जब श्वास का घर हो तब श्वास का ही ध्यान करें, आज्ञा चक्र का घर हो तब आज्ञा चक्र का ही ध्यान करें। जब अनहद नाद का घर हो तब अनहद नाद का ही ध्यान करें। वह सब
तत्वदर्शी संत होते हैं, वह उस शिष्य को पूरा समझाते हैं, पूरा बताते हैं, उस हिसाब से वह साधक ध्यान करता है। जैसे ही अनहद नाद को सुनता है वह योगी, तब उसकी सूरत अनहद नाद में लीन हो जाती है। सूरत से वह शब्द सुनाई देता है, उस शब्द को वह सुनता है योगी। अनहद नाद को सुनते 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 वह योगी जो सुरता है वह शब्द में समा जाती है। जैसे ही सूरत शब्द में समा गई तो पूरी प्रकृति शांत हो जाती है, पूरा पिंड शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, शरीर पूरा शांत हो जाता है, पूरे शरीर को समाधि लग जाती है, मन शून्य हो जाता है, शब्द और मन दोनों मिल जाते हैं, दोनों ही शून्य हो जाते हैं। तब उसे समाधि लग, उस समय समाधि में समय होता नहीं है, ध्यान में समय होता है। जैसे ही समाधि लग जाती है तब मन शून्य हो जाता है। उस समय सभी आत्मा आत्मा का अनुभव करती है, आत्मा सभी आत्मा को देखती है, आत्मा सभी आत्मा का दर्शन करती है, आत्मा सभी आत्मा का अनुभव करती है। वह आत्मा फिर इस शरीर को छोड़ के 10वें द्वार से सतलोक में सतलोक में प्रवेश पाती है। तो उसके जन्म मरण मुक्त हो, जन्म मरण से बंधन छूट जाते हैं, आवागमन से छुटकारा हो जाता है। उसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वह सीधी सतलोक में जाती है। उसको रोकने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं होता। तो जैसे ही अनहद नाद शून्य हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, तो उसे समाधि लगती है। इस विषय में भारत के जो संत है वो कहते हैं, संत शिरोमणि श्री कबीर साहिब की वाणी, कबीर साहिब का दोहा, जाप मरे अचंपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाणी शब्द में वाको काल न खाए। सदगुरु कहते हैं कि जाप भी मर जाता है। शुरुआत में साधक होता है, वो जाप जपता है, जैसे जैसे आगे जाता है तो जाप छूट जाता है। जाप मरे अचंपा मरे, श्वास को शुद्ध श्वास अनापानसति योग होती है, उसको अचंपा कहते हैं। शुरुआत में साधक अचंपा का जाप करता है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाता है आज्ञा चक्र में तो अचंपा भी छूट जाता है। जाप मरे अचंपा मरे अनहद भी मर जाए। जब अनहद को सुनता है, सुनते 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 अनहद भी मर जाता है। उसके बाद में सूरत समाणी शब्द में जो हमारी सूरत होती है वो शब्द में समा जाती है। सूरत है वो अनहद नाद का जो शब्द है उसमें समा जाती है। सूरत समाणी शब्द में बाको काल न खाए। जब सूरत शब्द में समा जाती है तो ऐसे योगी को उसके बाद में काल नहीं खा सकता, क्योंकि वो तो समाधि में चला गया। मन जिंदा रहता है, जब तक काल आए तो उसको काल खा जाता है, लेकिन मन ही शून्य हो गया, मन शब्द में समा गया, उसके बाद में उस योगी को काल नहीं खा सकता है। वह काल से भी परे उठ जाता है, काल से परे हो जाता है। तो ये मोक्ष का मार्ग है, ये समाधि का मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। जो तत्वदर्शी संत होते हैं वह अपने प्रिय शिष्य को यही उपदेश देते हैं।
और सारे बंधनों को तोड़ के वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ऐसे तत्वदर्शी संतों के शरण में जाओ, झुको, प्रणाम करो। दंडवत पूर्वक प्रणाम करने से भी तत्वदर्शी संत तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। उस सत्य के उपदेश से तुम्हारे जन्म मरण के फंदे सब छूट जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही उपदेश तत्वदर्शी संत जो होते हैं वह अपने प्रिय शिष्य को देते हैं और जन्म मरण के फंदे से छुड़ा के। बोले सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। इस विषय में साधु श्री शरणदास जी महाराज साधु श्री शरणदास जी महाराज फरमाते हैं। साधु श्री शरणदास जी महाराज के विषय में थोड़ा पहले हम समझेंगे। अष्टावक्र मुनि के शिष्य राजा जनक के शिष्य सुखदेव मुनि के शिष्य शरणदास जी महाराज हुए। तो ऐसे शरणदास जी महाराज, सुखदेव मुनि के शिष्य शरणदास जी महाराज इस वाणी में कहते हैं मोक्ष के विषय में, ध्यान के विषय में, समाधि के विषय में, जीवन जीने के रहस्य के ऊपर तो हम थोड़ा समझेंगे। शरणदास जी महाराज का शास्त्र है श्री भक्ति सागरादि ग्रंथ 70वां। प्रेस का नाम है खेमचंद्र श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। विषय है ज्ञान सूर्योदय। पेज नंबर है 113। सतशास्त्र भक्ति सागरादि ग्रंथ सतशास्त्र भक्ति सागरादि ग्रंथ। विषय ज्ञान सूर्योदय। ज्ञान सूर्योदय में पेज नंबर है 113। 113 पेज नंबर पर सुखदेव मुनि के प्रिय शिष्य श्री शरणदास जी महाराज अपनी मुख की वाणी से फरमाते हैं कि चंद्र सलावे घोष को रैन सलावे सुर, नित साधन ऐसे करे होए अमर भरपूर। पेज नंबर 113, श्लोक नंबर है 79 श्लोक में शरणदास जी महाराज कहते हैं चंद्र सलावे कोष को रैन सलावे सुर, नित साधन ऐसे करे होए अमर भरपूर। शरणदास जी महाराज कहते हैं कि जो चंद्र नाड़ी है वो दिन को चलानी चाहिए और जो सूर्य नाड़ी है वो रात्रि को चलानी चाहिए। ऐसे ही नित्य साधना करने से वह योगी अमर हो जाता है, बोलो तो उस योगी को सुख मिलता है। भक्ति सागरादि ग्रंथ ज्ञान सूर्योदय पेज नंबर 113 श्लोक नंबर है ऐसे। 80वें श्लोक में साध श्री शरणदास जी महाराज कहते हैं 10 श्वासा सुखमन चले ताही विचारी लोय, 8 पहर दाइनो चले बदले नहीं चुपौन। जितनो ही बावो चले सोई दाइनो होए, 10 श्वासा सुषमन चले ताही विचार लोए। जितना चंद्र नाड़ी चले उतने ही सूर्य चले और 10 श्वास सुखमन चले तो विचारो लय
8 पर दहिनो चले बदले नहीं जो कौन, 3 बरस काया रही जीव करे फिर कौन। 8 पहर जो सूर्य नाड़ी चले बदले नहीं 8 पहर तक, तो उस साधक की उम्र 3 बरस शेष बची है, उसके बाद उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। श्लोक नंबर 82 श्लोक में साध श्री सुखदेव मुनि के प्रिय शिष्य शरणदास जी महाराज कहते हैं, 16 पहर चले जबी श्वास पिंगला माही, युगल बरस काया रही पीछे रहनो नहीं। 16 पहर तक सूर्य नाड़ी चलेगी, बदलेगी नहीं 16 पहर तक, तो 1 वर्ष उसकी काया रहेगी, उसके बाद में उसको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। श्लोक नंबर 83, 3 रात और 3 दिन चले दाहिनो श्वास, सवंत पर काया रहे पांचे होवे नाश। युगल का मतलब है 2 साल और सवंत का मतलब है 12 महीना। 3 रात और 3 दिन चले दाहिनो श्वास, सवंत पर काया रही पछे होवे नाश। 3 दिन और 3 रात तक अगर सूर्य नाड़ी ही चले, चंद्र आए नहीं, सूर्य ही चले, तो 1 वर्ष तक काया रहेगी, उसके बाद में उसका शरीर छूट जाएगा। श्लोक नंबर 84, 16 दिन निस दिन चले श्वास भानु की ओर, आयुजान 1 मास जीव जाए तनसो। 16 दिन रात दिन सूर्य नाड़ी चले तो उसकी उम्र 1 महीने की होती है, उसके बाद में उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। श्लोक नंबर है 85, 9 भुकुटी सप्ते श्रवण 5 तार का जान, 3 नाक जीवा 1 काल भेद पहचान। काल का भेद पहचानने के लिए ये विधि बताई है शरणदास जी महाराज ने। 9 भुकुटी का अर्थ है दोनों आँख, त्रिवेणी में जो प्रकाश दिखाई देता है, 5 तत्व और दोनों आँखों की ज्योति से 7 और 8वीं आत्मा नमा परमात्मा, ये 5 भुकुटी है। 5 जगहों से प्रकाश बरसता है योगी के। 9 भुकुटी सप्ते श्रवण, हाथ श्रवण है, जो 7 प्रकार की आवाज़ उस योगी को अनहद नाद में सुनाई देती है। 9 भुकुटी सप्ते श्रवण 5 तार का जान, तार है जो 5 बताए हैं, वो 5 तार से सूरत है जो उसमें लग जाती है, फिर उसका तार टूटता नहीं है। पहली श्वास है, दूसरा नुरत सूरत का ध्यान है, तीसरा अनहत नाद है, और समाधि में जाने से पहले 2 तार और लगते हैं। पहले अंधेरा आता है, फिर प्रकाश आता है। 9 भुकुटी सप्ते श्रवण 5 तार का जान, 3 नाक इड़ा पिंगला सुषमना, जीवा 1 काल भेद पहचान। इतना योगी को ज्ञान अनुभव होता है तो वह अपने काल का भेद जान सकता है। भेद गुरु से पाइए गुरु बिन लहे न ज्ञान, शरणदास यु कहते गुरु परवारो प्राण। भेद गुरु से पाइए गुरु बिन लहे न ज्ञान, शरणदास यु कहते गुरु परवारो प्राण। ये जो भेद है, 9 भुकुटी सप्ते श्रवण 5 तार का जान, 3 नाक जीवा 1 काल भेद पहचान, ऐसा ज्ञान जिस गुरु से मिल जाए, ऐसे गुरु से यह ज्ञान लेना चाहिए। गुरु बिन लहे न ज्ञान, शरणदास यू कहते हैं ऐसे गुरु पर अपना प्राण है वो वार दो। आप तन बन धन उस ऐसे गुरु को समर्पित करो तो वह गुरु तुम्हें सत्य का मार्ग बताएंगे। श्लोक नंबर है 87 श्लोक में सव्य सदगुरु श्री शरणदास जी महाराज अपने मुख की वाणी से फरमाते हैं कि 1 मास जो रैन दिन भानुदाई न होए, शरणदास यू कहते नर जीवे 2 दिन। महाराज कहते हैं 1 मास जो रहन दिन, 1 महीना रात और दिन सूर्य नाड़ी चले
तो शरणदास जी महाराज जी कहते हैं कि नर जीवे 2 दिन। 1 महीने तक सूर्य नाड़ी चले तो उसकी 2 दिन की आयु भी शेष बची है, 2 दिन में वह समाप्त हो जाएगा। श्लोक नंबर है 88। 88 श्लोक में सदगुरु कहते हैं, नाड़ी जो सुषमन चले 5 घड़ी ठहराए, 5 घड़ी सुषमन बहे तभी ही नर मर जाए। शरणदास जी महाराज कहते हैं कि नाड़ी जो सुषमना चले और 5 घड़ी सुषमना ठहर जाए, 5 घड़ी सुषमन बहे तभी ही नर मर जाए, उसी क्षण वह मनुष्य है, तुरंत ही वह शरीर छोड़ देगा। श्लोक नंबर है 89। नहीं चंद्र नहीं सूर्य है, नहीं सुषमना बाल, मुख सेती श्वासा चले घड़ी 4 में काल। शरणदास जी महाराज कहते हैं, नहीं तो चंद्र नाड़ी चल रही है, नहीं सूर्य चल रही है, नहीं सुषमना चल रही है, नाक पूरा बंद है और मुख से श्वास चल रही है, तो एक घड़ी 4 में ही काल उसको खा जाएगा। श्लोक नंबर है 90वां श्लोक में सदगुरु कहते हैं शरणदास जी महाराज, 4 दिन के 8 दिन 12 के दिन 20, ऐसे जब संध्या चले आयु जान बढ़ी। 4 दिन 8 दिन 12 दिन के 20 दिन लगातार चंद्र नाड़ी चलती हो तो उस योगी को जानना चाहिए कि उसकी उम्र बहुत लंबी है। श्लोक नंबर है 91 श्लोक में साध श्री शरणदास जी महाराज फरमाते हैं अपने मुख्य वाणी से, दिन को तो संध्या चले वर राते साले सूर, यह निश्चिकर जानिए प्राण गमन बहुतूर। दिन को तो चंद्र नाड़ी चले, 92वें श्लोक में कहते हैं शरणदास जी महाराज के, दिन को तो चंद्र नाड़ी चले और रात को चले सूर्य, यह निश्चित कर जानिए प्राण गमन बहुत दूर। योगी को दिन में चंद्र चलानी चाहिए और रात को सूर्य चलानी चाहिए। ऐसे अगर योगी साधना करता है तो उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। रात चले चंद्र सवर में, दिन को सूरज बाल, 1 महीना यूं चले 6 महीने काल। रात चले चंद्र सवर में और दिन में सूरज बाल, 1 महीना यूं चले 6 महीने काल। रात को चंद्र नाड़ी चले उल्टी और दिन को सूरज चले, ये 1 महीने चले तो 6 महीने उस योगी को काल खा जाएगा। शास्त्र भक्ति सागराधिक ज्ञान विषय ज्ञान सर्वोदय, पेज नंबर 115, श्लोक नंबर 94वें श्लोक में सुखदेव मुनि के परम शिष्य श्री शरणदास जी महाराज कहते हैं, जब साधु ऐसा लखे 6 महीने काल, आगे ही साधन करे बैठे गुफा तत्काल। साधु को ऐसा पता पड़ जाता है कि रात चले चंद्र सवर में, दिन को सूरज बाल, 1 महीना यूं चले तो 6 महीने काल। तब साधु को ऐसा लगता है कि 6 महीने काल, आगे ही साधना करे बैठे गुफा में तत्काल। तब वह साधु ध्यान योग में बैठ जाएगा और क्या करेगा ध्यान में बैठ के। श्लोक नंबर 95, ऊपर कैसे अपान को प्राण अपान मिलाए। सबसे पहले साधु आसन में बैठता है, आसन के ऊपर बैठ करके ऊपर कैसे अपान को, अपान वायु है और प्राण वायु है, श्वासोश्वास का ध्यान करने से जो अपान वायु है वह ऊपर को चढ़ती है, प्राण और अपान दोनों मिल जाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी बन जाएगी। उत्तम करे समाधि को ताको काल न खाए। ऐसा जो योग साधना करता है वो काल से जीत लेता है काल को। ऊपर कैसे अपान को प्राण अपान मिलाए, उत्तम करे समाधि को ताको काल न खाए। श्लोक नंबर 96,
पवन पिए ज्वाला पसे नाभि तले कर रहा। पवन को पीता है, ज्वाला को पसता है, नाभि तले कर रहा। मेरुदंड को फेर के बसे अमरापुर जाए। मेरुदंड का मार्ग है, वहाँ से प्राण को अमरापुर में वह योगी स्थापित करता है। श्लोक नंबर 97। नम मंडल को जायकर उन मुनि में करवास, जहाँ काल पहुँचे नहीं, जहाँ काल नहीं ज्वाल है छूटे सकल संताप। योगी ध्यान में बैठ करके श्वासोश्वास का ध्यान करके श्वास से सुरती में, सुरती से नाद में, नाद से समाधि में चला जाता है। नव मंडल को जाकर, परमात्मा का घर है वहाँ पे नव मंडल। नव मंडल को जाकर उन मन में करवास, जहाँ काल नहीं ज्वाल है छूटे सकल संताप। जिस योगी का प्राण मस्तिष्क में चला गया तो उसने काल को जीत लिया। श्लोक नंबर है 98। होय उन्मुन लीन बिसरे आपा आप, होय उन्मुन लीन मन बिसरे आपा आप। तीनों बंद लगाएंगे पंचवायु को साथ। उन्मुन का अर्थ भी सुन है। होय उन्मुन लीन मन बिसरे आपा आप, तीनों बंद लगाए कि पंचवायु को साथ। वह योगी ध्यान में बैठने से पहले कुछ क्रियाएं करता है, वह है त्रिबंध प्राणायाम। तीनों बंद लगाए कि पंचवायु को साथ। श्लोक नंबर 99। सुषमन मार्ग है चले देखे खेल अगाध, शक्ति जाए शिव से मिले जा होय मन लीन। सुषमना का जो मार्ग है उसका खेल योगी लोग जानते हैं। शक्ति जाए शिव से मिले जा होय मन लीन। शक्ति है वो शिव से मिल जाती है और मन शून्य हो जाता है। महाखेसरी जो लगे जाने ज्ञान प्रवीण। श्लोक नंबर है 101। आसन पदम लगाए कर मूल बंध को बांध, मेरुदंड को सीधा करे सुरती गगन को साध। आसन पदम लगा करके मूल बंध को बांध, मेरुदंड को सीधा करे और सुरती गगन को साध। सुरती है उसको गगन में साधनी चाहिए। चंद्र सुर दो सम करे ठोड़ी ये लगाए, छठ शिखर को वेद कर शून्य शिखर को जाए। चंद्र सूर्य दो सम करे, चंद्र और सूर्य दो सम करे, ठोड़ी ये लगाए, छठ शिखर को वेद कर शून्य शिखर को जाए। यह साधना करने से चंद्र छठ चक्र है, उसके अंदर से प्राण ऊपर चढ़ता हुआ शून्य शिखर को चला जाता है योगी का। ईड़ा पिंगला साध कर सुष्मण में करवास, परम ज्योति झिलमिल तहा पूछे मन विश्वास। ईड़ा पिंगला को साध कर सुष्मण में करवास, परम ज्योति झिलमिल तहा पूजे मन विश्वास। जिन साधना आगे करी तासो सब कुछ होए। जिन मित्रों ने पहले साधना की, जब इनकी उम्र कम होती है, बाल्य अवस्था और जवान अवस्था में जिन लोगों ने ये साधना की, तासु सब कुछ होए, उन वह लोग हैं जिन्होंने बहुत जल्दी ही ध्यान योग का अभ्यास शुरू किया, वो मृत्यु को जीत लेते हैं। जब चाहे तभी काल बसावे सोए, जब चाहे तभी वह काल से जीत जाते हैं। तरुण अवस्था योग कर बैठ रहे मन जीत, काल बसावे साध व अंत समय रणजीत। बाल अवस्था में ही योग करके मन को जीत करके प्राणों को मस्तक में स्थापित जो योगी करता है, वह योगी काल से जीत जाता है और अंत समय रणजीत हो जाता है। सदा आप में लीन रहूं करे योग अभ्यास, सदा आप में लीन रह करके करे योग अभ्यास। आवत देखे काल जब नव मंडल करवास। जब काल पहले तो बाल अवस्था और जवान अवस्था में ध्यान योग का अभ्यास करके प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करे, समाधिस्थ हो जाए, फिर समाधि को नीचे उतार के संसार में वह रहता है योगी। लेकिन जब उस योगी को पता पड़ जाता है कि काल आ रहा है, उसके पहले वह समाधि में बैठ जाता है। जैसे ही समाधि में बैठ गया तो काल उसको नमस्कार करके वापस चला जाएगा, और जैसे ही काल चला गया तो वह योगी वापस अपना प्राण नीचे उतारता है और संसार में रहता है। उसको दोबारा काल कभी लेने नहीं आता।
सने सने सु साध कर राखे प्राण चढ़ाए, पूरा योगी जानिए ताको काल न खाए। ध्यान का अभ्यास करके सने सने धीरे 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 प्राण को ऊपर चढ़ाए रखता है। पूरा योगी जानिए ताको काल न खाए। जिसको काल न खा सके वह पूरा योगी। पहले साधना ना की और नम मंडल को जान। जिसने पहले साधना ना की और नम मंडल को न जाना, आवत देखे काल वह क्या करे अज्ञान। जिन मित्रों ने बाल्यावस्था और जवानी में साधना नहीं की और बुढ़ापा में साधना करे तो वो मस्तक में अपने प्राण को नहीं चढ़ा पाता है। पहले साधना ना की और नम मंडल को जान, आवत देखे काल वह क्या करे अज्ञान। योग ध्यान तो किदा नहीं, जवान अवस्था में आगम देखे काल को कहा सके वो जित। योग ध्यान तो जवान अवस्था में तो किया नहीं, अब बुढ़ापे में काल आ रहा है तो वह अज्ञानी क्या कर सकेगा। काल से जीतेगा नहीं, काल उसको खा जाएगा। काल जीते हरिसो मिले शून्य महल स्थान, जिन आगे साधना करी तरुण अवस्था जान। जो योगी है वह काल को जीत करके हरिसो मिले। हरि का स्थान कहाँ पे है? शून्य महल में। शून्य महल स्थान आगे जिन साधना करी तरुण अवस्था जान। जिन्होंने आगे बाल्य अवस्था और जवान अवस्था में साधना करी, साधना करके प्राण को शून्य महल में विराजमान किया, वह योगी ही काल को जीत सकता है। जिन्होंने तरुण अवस्था में साधना नहीं की और बुढ़ापे में साधना कर रहे हैं, वह काल को नहीं जीत सकते। काल जीते हरिसो मिले शून्य महल स्थान, जिन आगे जिन साधना करी तरुण अवस्था जान। काल अवधि बीती सभी, जब बीत जाए सब जाए, योगी प्राण उतारे ले समाधि जगाए। बाल अवस्था में साधना करके, जवान अवस्था में साधना करके, प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके वह वापिस प्राण को नीचे उतारता है। और जैसे ही काल आया, जैसे ही उसको लगा कि अभी काल आने वाला है, तो तुरंत ही वह समाधि में बैठ के प्राण को 10वें में स्थापित कर लेता है। फिर वह काल आता है तो देखता है कि हमारे लोक से इसका प्राण तो ऊपर चढ़ा गया। अब वह काल उसको, योगी को नमस्कार करके वापस चला जाता है खाली हाथ। वह काल खाली हाथ जाने के बाद योगी वापस समाधि में से नीचे आ जाता है। तो वह ऐसा योगी होता है, वो काल को वंचित करता है। काल अवधि बीती तभी, जब बीते सब जाए, योगी प्राण उतारे लय समाधि जगाए। काल जीती जग में रहे मौत न व्यापे ताही, 10 द्वार को फोर के जब चाहे तब जाए। वह योगी काल को जीत करके संसार में रहता है, फिर दूसरी बार उसको काल कभी लेने नहीं आता। 10 जब उसको जाना होता है परमात्मा के घर पे, तब वापिस समाधि में बैठ के प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके 10वें द्वार को ऊपर से फोड़ के जब चाहे तब जाए। 10वें द्वार को फोड़ के जो आत्मा इस शरीर से जाती है, उसको इस प्रमाण में, 21 प्रमाण में कोई भी उसको रोकने की ताकत किसी के अंदर भी नहीं है। वह सीधी आत्मा सतलोक में जाती है और हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। सूरज मंडल सिर के योगी त्यागे प्राण, सायुज्य मुक्ति सोई ले पावे पद निर्वाण। योगी है जो सूरज मंडल है, जो मस्तक का ऊपर का भाग तालु स्थान है, उसको सिरा मार के, उसको चीर करके योगी प्राण को त्यागता है। सायुज्य मुक्ति सोई ले पावे पद निर्वाण। सबसे ऊंची मुक्ति है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति उस योगी को प्राप्त होती है और निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। उसका जन्म मरण आवागमन दुख सब मिट जाते हैं और सत्य सनातन को वो प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष के मध्य में दक्षिण होए जो पान, योगी वो पुण्य छोड़िए राजा होए फिर आन। जब योगी का सूर्य नाड़ी चालू होता है, उस समय योगी वपु न छोड़िए राजा हुए फिरान। सूर्य नाड़ी में शरीर छोड़ा हुआ उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसके लिए जो योगी लोग हैं वह जानते हैं कि कौन से तत्व में, कौन सी नाड़ी में अपने प्राणों को त्यागना है।
राज पाए हरिभक्ति कर पुरबली पहचान, योग युक्ति पहवे पूरी दूसरी मुक्ति निदान। राजा होकर के फिर हरि की भक्ति करता है, पूर्व की पहचान कर लेता है, योग युक्ति पावे बहुरी दूसरी मुक्ति निदान। जो योग से, जो ध्यान से जो मुक्ति होती है वह बहुरी मुक्ति बोलो तो सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है, और दूसरी जितनी भी मुक्ति है वो सब नादान है, बच्चों का खेल है। तो ध्यान योग से जो 10वें द्वार से प्राण त्यागता है वह मुक्ति श्रेष्ठ है, और 10वें द्वार को नहीं जाना जिसने वह तो नादान बच्चे के समान है, उसको कोई सत्य का ज्ञान नहीं है। उत्तरायण सूरज लखे शुल्क पक्ष के माए योगी काया त्याग की या में संशय नहीं। उत्तरायण का समय हो, सूरज लकी चंद्र पक्ष में, योगी काया त्यागी या में संशय नहीं। मुक्ति होए बहुरी नहीं, जीव खोज मिट जाए, उसकी मुक्ति सत्य रूप से हो जाती है, जीव की खोज मिट जाती है। बूंद समुद्र मिल रही दुनिया तार ना ठहराए। जो बूंद है वो समुद्र में मिल जाती है, आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसके बाद में उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, वह सब परमात्मा बन जाता है योगी। जब बूंद है वो समुद्र में मिल जाती है तो उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है और वह सत्य सनातन पद को प्राप्त होता है। बोले सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो।